तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैज़गन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में कंपनी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स हमें सुनने को मिल रहा है, जो कि एज ए इन्वेस्टर आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर यह है कि इंडिया की मैज़गन डॉक बिल्ड कर सकती है 6 सबमरीन्स अंडर P75I प्रोजेक्ट विथ जर्मनी। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, मेंशन किया गया है रिपोर्ट के ज़रिए कि इंडिया जो है वो 90,000 करोड़ की सबमरीन डील्स लॉक कर सकती है जर्मनी के साथ। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 3 डे विजिट के लिए गए हैं जर्मनी, जिसकी शुरुआत 21 अप्रैल से होगी। और इसमें मेनली रिपोर्ट के ज़रिए ही चीज़ें सुनने को मिल रही है कि 6 सबमरीन्स की कॉन्ट्रैक्ट्स इश्यूज़ हो सकती है फॉर इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75I। और इसको लेकर जो डील का नंबर रखा गया है वो 90,000 करोड़ का रखा गया है, जो कि बेशक काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये अगर मान लो ऑफिशियल हो जाए तो मैज़गन जैसी कंपनीज़ को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं सबमरीन्स के। और ये कंपनी के पीएनएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी कंपनी के पीएनएल को देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इस कंपनी में पिछले कुछ सालों में, वो लगातार 20% की ऊपर की है। बट अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ अचानक से 9% तक आ चुकी है और प्रॉफिट डी ग्रोथ पे आ चुका है। खैर, प्रॉफिट के डी ग्रोथ का प्रोविज़न रीज़न है, प्रॉफिट आने वाले कल में वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। बट कंपनी के जो रेवेन्यू सिंगल डिजिट पे आ गई हैं, ये सबसे बड़ा कंपनी के लिए कंसर्न रह सकता है। और हाल ही में कंपनी को जो 99,000 करोड़ की सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट्स मिली थी और अंडर P75I 6 सबमरीन्स की कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती है, जिसका साइज़ अगर 90,000 करोड़ रहता है, तो फिर कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं और कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं वो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। 2026 को लेकर रेवेन्यू गाइडेंस 12,500 करोड़ का था। अभी रेवेन्यू गाइडेंस अगर देखोगे करंट पिछले 4 क्वार्टर के रेवेन्यू से कंपेयर कर तो बहुत ज़्यादा कंपनी को ग्रोथ अगले क्वार्टर में वे भी देखने को ना मिले। बट 2027 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अच्छे ग्रोथ इश्यूज़ कर सकती है, क्योंकि 2026 के एंड तक काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी के ऑर्डर बुक निकल जाएंगे। और कैपेसिटी एक्सपेंशंस के लिए भी कंपनी 6,500 से लेकर 7,000 करोड़ तक का कैपेक्स प्लान अगले 2 से 3 सालों को लेकर चल रही है। तो चीज़ें जो हैं वो मैज़गन से रिलेटेड अच्छी सुनने को मिल रही हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है उससे नंबर बेहतर होंगी अगले 1-1.5 सालों में। बाकी देखते हैं कि चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो कब होंगी, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा और एग्जीक्यूशन पे मैज़गन का कैसा देखने को मिलता है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन हमें तेज़ी देखने को मिल सकती थी, बट एक कारण की वजह से रिलायंस में तेज़ी देखने को नहीं मिली, और वो कारण है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 6-6.5% तक की तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिला है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ईरान ने वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया है यूएस सीज़ फायर को वॉयलेट कर रही है, और दूसरी बार पीस टॉक करने से भी ईरान ने डिनाई कर दिया है। और ये सारी चीज़ों की वजह से ब्रेंट क्रूड ऑयल 6% की तेज़ी दिखा रहा है। अब इससे एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो वहाँ पर क्रूड ऑयल 12% तक क्रैश हुआ था, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया था। अब यूएस का तू महमे की वजह से वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने बंद कर दिया है और पीस टॉक को
करने से भी मना कर दिया है और जल्द ही सीज़ फायर हमें एक्सपायर होता हुआ दिखेगा और ट्रंप ने पहले बोल दिया था कि सीज़ फायर को वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ रही हैं, इस वजह से कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल फिर से आपको तेज़ी रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, जिस कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तेज़ी दिख सकती थी बट तेज़ी नहीं देखने को मिली। अब ये सारी चीज़ों के बाद कुछ खबर भी हमें रिलायंस से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। JP मॉर्गन ने थम्स अप दे दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अर्निंग्स आने से पहले 2 मेजर फैक्टर की वजह से, और वो दोनों फैक्टर एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझ लेते हैं। तो देखो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में मेंशन देखने को मिलेगी। JP मॉर्गन ने 2 फैक्टर को देकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो अपने एस्टिमेट्स रखे थे EBITDA के, वो उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए हैं, अपग्रेड कर दिए हैं। और ये पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड नंबर्स की बात नहीं की गई है, सिर्फ बात की गई है O2C सेगमेंट को लेकर। उसके EBITDA एस्टिमेट को उन्होंने अपग्रेड किया है। तो इसमें पहला फैक्टर क्या है, तो पहला फैक्टर यहाँ पर क्रूड ऑयल का लेकर उन्होंने दिया है, और दूसरा फैक्टर उन्होंने दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी के टाइम पे एक रिलेटिव वैल्यूएशन पे दिख रही है जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल है, और इन सारी चीज़ों की वजह से उनका जो ओवरवेट का रेटिंग था उसको उन्होंने एज इट इज़ मेंटेन रखा है। और कॉन्सेंसस बाइंग की भी रेटिंग्स उन्होंने दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर, यानी कि सोच समझ कर बाइंग करने को लेकर उनकी ओपिनियंस हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आने वाले कल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फोकस में रखेंगे। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं Q4 के, वो हमें देखने को मिलने वाले हैं 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को अर्निंग्स कंपनी के कैसे आएंगे, इसको लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर देना रिलायंस। नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी के अर्निंग्स को डिटेल में कवर कर लेंगे, या फिर बोल सकते हैं अर्निंग्स एस्टिमेट को डिटेल में कवर कर लेंगे कि कंपनी के अर्निंग्स को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन क्या है। और इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक अपडेट हुए नहीं है, जैसे अपडेट होंगे तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अभी फिलहाल ये कंपनी 52 वीक हाई से कितना लगभग 15% नीचे है। अब ये 15% से ज़्यादा ही नीचे थी, बट थोड़ी सी रिकवरी दिखी है क्रूड ऑयल के गिरते प्राइजेस की वजह से। बट आज के दिन थोड़ी जो बढ़ी है उस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कुछ खास शेयर में नुकसान फेस करना नहीं पड़ा है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ आप नोट कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फ्री में चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, एनालिसिस भी दिखते हैं, गाइडेंस भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों टाटा ग्रुप की, और उसके 5 लाख रिटेल शेयर होल्डर्स बोनस का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने रिवॉर्ड दिया है पहली बार अपने शेयर होल्डर को एज ए बोनस। अब बोनस ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट उसको लेकर कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग सेट किया है 22 अप्रैल को, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी फर्स्ट एवर बोनस इशू करती हुई दिख सकती है। उसको लेकर कंपनी के बोर्ड में प्रपोजल रखा जाएगा, बोर्ड अप्रूव दे देती है तो फर्स्ट एवर बोनस कंपनी दे सकती है। और इसके साथ कंपनी के Q4 के अर्निंग्स भी हमें देखने को मिलेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और ये कंपनी है कौन सी, तो ये कंपनी है दोस्तों ट्रेंट, जो कि काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है टाटा ग्रुप की। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रेंड के शेयर होल्डर हैं तो ही चाहो तो आप इन सारी चीज़ों को नोट करो। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।